देव जी महाराज की जय। जय हो। इनके जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं उनका नाम भरत है, जिनके नाम पे इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये भरत जी महाराज जब शासन सत्ता पाए ना, अद्भुत शासन इन्होंने किया है। मैं कहूं प्रशासन किया है महाराज। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। एक अद्भुत आनंद महाराज। जब इनका चौथापन आया ना, पुत्र को राजपाट सौंप करके महाराज वन को चले गए, भगवान का भजन करते हैं, आश्रम बना के वानप्रस्थी हो गए। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के तट पर इनका आश्रम जहां पर है, एक दृश्य ये देखते हैं। एकदा तो महानद्यम कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम विगृणानो मुहूर्त त्रय मुदकांत उपविवेश। एक न गर्भिणी हरिणी मृगी पानी पीने को गंडकी के तट पर आई है महाराज। गंडकी के तट पे वे आई हैं। ज्यों ही वो पानी पी रही थी ना, उसे सिंह की गर्जना सुनाई दी है, शेर का दहाड़ना उसने सुना है। मारे भय के महाराज उसका गर्भ गिर गया, उस गर्भिणी मृगी का गर्भ गिर गया और संयोग वशात वह मृगी जो थी वह मर सी गई, मृतप्राय हो गई। समय के साथ उसकी मृत्यु हो गई। राजर्षि भरत उसके मृग शावक को देख ही रहे थे। देखते देखते विचार किया, संतों का स्वभाव तो दूसरे के दुख का हरण है, करना ही है। इस मृग शावक को कौन लालेगा पालेगा, कोई इसका रक्षक नहीं करेगा। कोई शेर आके से खा जाए तो गोद में ले लिया महाराज, अब तो उसका लालन पालन करने लगे। जो भगवान के भजन में इनकी रुचि थी ना, वह रुचि अब उस हिरण के बच्चे में लग गई महाराज। सोते हैं, टहलते हैं, जागते हैं, हर समय उस मृग शावक को देखते हैं। जब गंडकी के तट पर संध्या भी करने को जाते हैं ना, तो भगवान का भजन करते हुए भी महाराज नेत्रों को खोल करके देखते हैं कहीं वो हिरण का बच्चा इधर उधर तो नहीं हो गया। उसकी सुरक्षा में अपनी संचेतना को, अपनी संक्रियाओं को, अपनी चेष्टा को महाराज लगा दिया है। एक दिन की बात है, कुछ मृगों का झुंड एकत्रित होकर आश्रम के समीप ही आया। उस मृग ने देखा, नहीं तुम मेरे जैसे दिखते हैं, इनके कान मेरे जैसे, इनका कलेवर मेरा जैसे, इनकी चेष्टा मेरी जैसे, ये तो मेरे लोग हैं। उस झुंड में महाराज मिल गया जाकर के, और राजर्षि भरत के स्नेह पास का कोई मोल उसने न माना और उस झुंड के साथ वन में महाराज विलीन हो गया। अब यहां राजर्षि भरत तो महाराज सोचने लगे, मेरा मृग कहां गया। जिधर देखते हैं उधर मृग को ही खोजने पहुंच जाते हैं। मेरा मृग कहां गया, रुदन करते हैं, सुरपात करते हैं, मोह से, ममता से, माया से ग्रस्त हो गए हैं, अस्वस्थ हो चले हैं। एक दिन पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा में जो झाइयां हैं ना, जो आकृतियां सी दिखती हैं, उसको देखकर विचार करते हैं मन ही मन, मेरा मृग चंद्रमा ने अपने पास रख लिया है, मेरा मृग वहां है, मेरा मृग शावक वहां है। धीरे धीरे महाराज विरह की दसम अवस्था को प्राप्त हुए और मृग का चिंतन करते करते ही देह का त्याग कर दिया है। कहां राजर्षि भरत, कहां भजन में लीन रहने वाला वो भरत, कहां वो वानप्रस्थी भरत, और कहां मृग के कारण ऐसी दुर्गति।
भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, जो भी मनुष्य ना जैसी भावना करके मृत्यु के समय जैसी मति लगा करके जैसी भावना हृदय में करके मरता है ना, उसको वही योनि की प्राप्ति होती है। अंत्यमति सा गति ही शास्त्र कहते हैं। राजर्षि वर्ग ने ऐसी मति मरण अवस्था के समय रखी थी ना, तो वे कालंजर पर्वत पे महाराज मृग ही तो हुए। लेकिन भगवान की अतिशय कृपा है, यदि तुम उनको ना अल्प समय के लिए भी भजते हो तो वो तुम पर कृपा जरूर करते हैं। जाति स्मृत्व गुण रहा उस मृग की योनि में, पूर्व जन्म का जो स्मरण था वो बना रहा महाराज। उनको याद रहा कि मैं तो राजर्षि भरत था, मृग में आसक्ति के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। सूखे घासों पर महाराज उस मृग योनि में अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपनी आहारचर्या रखते हैं, भगवान का भजन मनी मन करते हुए। वो मृग की योनि छोटी है और परमात्मा ने अतिशय कृपा किया है। अब ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ महाराज। एक आंगिरस गोत्री वैदिक ब्राह्मण है जिनकी 2 पत्नियां हैं। बड़ी स्त्री से महाराज 9 पुत्र प्राप्त हुए हैं, छोटी स्त्री से राजा ये भरत जी महाराज हुए हैं। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। जब ये कुछ बड़े हुए ना, पिता ने विचार किया अब इनको शिक्षा देनी है। चौमासे का समय है, त्रिपदा गायत्री का स्मरण करा रहे थे, भूर्भुवः स्वः, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे थे। जानबूझकर इन्होंने नहीं बोला। पिता महाराज हार गए पढ़ाते पढ़ाते। पिता का देहावसान हो गया, भाइयों का विवाह हो गया महाराज। भाभियां भी आ गई हैं। अब तो प्राय जड़ से रहते थे, मोटा जनेऊ हो जाता था, बदलते नहीं थे। अवधूत सी वृत्ति थी, मोटे वस्त्र फटे वस्त्र, भान नहीं वस्त्र कैसे पहने हैं, बाल संवारे हैं कि नहीं संवारे हैं। एकदम अनमने से महाराज कोई कुछ कहता सुनते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं। भाभियां बर्तन का खुरचन देती हैं भोजन करने को। भाई कुछ काम कहते हैं तो उसे उल्टा ही कर देते हैं, मतलब कोई दोबारा इनसे काम ही न कहे। जो अंतःकरण में जो अंतःवृत्ति से भजन भाव चल रहा है ना, उसमें कोई बाधा ना आए। एक दिन महाराज रात्रि के समय अभी अलग रहने